जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस वक्त 4 संवाददाता अपने अपने शहरों का लाइव देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक पांडे जानकारी देंगे राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, और एनसीआर की जानकारी देंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हैं, दानिश जुड़े हैं और लोकेश बताएंगे गाजियाबाद की स्थिति, और दानिश नोएडा की स्थिति बताएंगे, और मेरठ का हाल जानेंगे नरेंद्र प्रताप। नरेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आपके इलाके में अब कैसे केसेस सामने आ रहे हैं? चूंकि अब तो प्रवासी मजदूरों को आए भी 1 महीने हो गए हैं। जो कोरोना संक्रमित अब पाए जा रहे हैं वो हॉटस्पॉट इलाके से हैं या प्रवासी मजदूरों के संपर्क में आए, ये बताइए आप। देखिए, जो अब नए कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं राहुल, वो ना तो जमाती हैं और ना ही जो प्रवासी मजदूर थे वो हैं। ये सारे किस्से बहुत पुराने हो चुके हैं। अब जो नए मरीज आ रहे हैं उनके बारे में एक्चुअल जानकारी किसी को नहीं है, और ना ही जो उनका संक्रमण का चैन है वो स्वास्थ्य विभाग ढूंढ पा रहा है। और ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे तबके के लोग जो हैं वो अब कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं कि जिनके बारे में सही सही पता लगाना बेहद मुश्किल काम है। जैसे छात्र हैं, किसान हैं, गृहिणियां हैं, घर में जो महिलाएं रहती हैं उनको भी कोरोना हो गया। अब जैसे वो बाजार गई तो वहाँ पर वो किसी के संक्रमण के प्रभाव में आ गई, जिससे वो पॉजिटिव आई हैं बाद में। तो ऐसे में उनके बारे में सही सही पता लगाना बेहद ज़्यादा मुश्किलों भरा है, और स्वास्थ्य विभाग के पास इसको पता लगाने का कोई न तो क्लू है और ना ही कोई ऐसा विज्ञान है। और जो संक्रमण है वो पूरी कम्युनिटी में है। आप ये नहीं कह सकते कि फला इलाका शहर का या जिले का छूट गया है, वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी यही ऐसे इलाके में भी हो बहुत सकता चिंता है। की बात है। जैसे मेरठ में कोई कम्युनिटी छूट नहीं रहा है, पूरा इलाका जो बता रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और अब चलते हैं नेशनल कोरोना रीजन, एनसीआर को अब यह भी कहा जाने लगा है, क्योंकि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में यही स्थिति हो गई है। अब ऐसे में प्रशासन का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो दानिश, आपके यहां प्रशासन कितना कारगर है इससे लड़ने के लिए? देखिए, अब प्रशासन ने आम लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। किसी भी तरीके से कोई सख्ती ना ही बाजारों में दिखाई जाती है और ना ही कोई ऐसे व्यापक इंतजाम जिसे पहले हम 15 दिन पहले देख रहे थे, जो व्यापक इंतजाम किए जाते थे, कुछ भी इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नोएडा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कल भी 143 मरीज मिले, 1800 से पार हो चुकी है संख्या। तो इससे अब जिला प्रशासन भी समझ चुका है कि कोई भी रोकथाम इसमें अब नहीं लग सकती, क्योंकि एक तरीके से कम्युनिटी स्प्लिट हो चुकी है। लोग जो है मार्केटों में जा रहे हैं। एक सर्विलांस टीम बनाई गई थी जो चिन्हित करेगी कि हाँ, आखिर जो व्यक्ति संक्रमित हुआ है वो कहाँ से संक्रमण उसको हुआ है, वो उस चेन को तोड़ेगी। वो सर्विलांस टीम भी ठंडे बस्ते में चली गई है, उस टीम का भी पता नहीं है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब जिला प्रशासन को ही मालूम है कि अब इसको रोक पाना मुश्किल है। हालांकि ये जरूर है, बिल्कुल, यानी जिला प्रशासन बहुत स्वाभाविक है, भगवान भरोसे है, जैसा कि दानिश बता रहे हैं। लोकेश, ये बताइए, गाजियाबाद में चूंकि पहले केसेस तो बड़े कम थे, अचानक से बढ़ गए केसेस, तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जनता है, वो कितने अवेयर हैं इस अनलॉक 1 में? आप जब रिपोर्टिंग के लिए निकल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? देखिए राहुल, अवेयरनेस जहाँ तक है, जनता की बात करें तो उनको जानकारी तो है, लेकिन कोई भी उसको फॉलो नहीं करना चाह रहा, लापरवाही बरती जा रही है। बाजारों से लेकर के हर एक जगहों पर अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। लोग 2 गज की दूरी का कोई मायने ही कोई अंदाजा नहीं लगा रहे। और अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो लगातार 1 जून के बाद से पूरे इस गाजियाबाद में आंकड़े बढ़े हैं, और कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं वो 100 से ज़्यादा आने लगे हैं। कल की भी अगर जो 24 आवर्स की रिपोर्ट की बात करें तो 84 से ऊपर थी, उससे पहले 121 थी, और अब आज से अब ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि 8000 जो एंटीजन किट्स हैं रैपिड टेस्ट की, वो अब आज से शुरुआत हो गई है। और जो शहर के ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर बहुत सारे केसेस आए, जैसे कोई दिल्ली से लगा हुआ खोड़ा इलाका, वैशाली है, लोनी है, और शहर के कई ऐसे हिस्से जहां पर रैंडमली केसेस आ रहे हैं, और वहां पर रैंडम इस तरीके से टेस्ट किए जाएंगे, और उम्मीद ये की जाएगी और बढ़ेंगे। इसके प्रिपरेशन की बात अगर की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बेड्स तो बना रखे हैं, लेकिन वहाँ के जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वहाँ की हालत बेहद खराब है। तो कुल मिला के कहा जाए यही तो चिंता की बात है कि क्वारंटीन सेंटर की हालत खराब है। अभिषेक, नरेंद्र ने कह दिया अब कोई हॉटस्पॉट नहीं, पूरा इलाका हर जगह कोरोना है।
जिला प्रशासन फेल है नोएडा में, और साथ ही लोकेश बता रहे हैं कि लोग जानते तो हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन वो अमल में नहीं आ रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की, क्योंकि हमारे पास 1 लाख बेड है, लेकिन अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है। तो क्या लखनऊ में जो टीम है, अमित मोहन जी और उनकी टीम, क्या इस बात को ध्यान रख रही है? देखिए, जाहिर तौर पर ये चिंता की बात है, क्योंकि केसेस थम नहीं रहे हैं और आज भी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा केसेस उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए हैं, जो अब तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े हैं। डिस्चार्ज रेट हालांकि बढ़ा है, लेकिन ये नंबर्स भी कम नहीं हो रहे हैं। यही एक चिंता की बात है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को कंपैरेटिवली बाकी राज्यों के मुकाबले औसत आबादी के लिहाज से बेहतर तो कहा जा सकता है, लेकिन आंकड़े थम नहीं रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। भले ही प्रधानमंत्री ने तारीफ की हो, लेकिन यहाँ पर रोज कोविड-19 की मीटिंग में, टीम 11 की मीटिंग में इस बात पर चिंता जरूर जताई जाती है कि आखिर इस पर कैसे लगाम लगाई जाए। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि तमाम अलग अलग जगहों पे जो रिपोर्टिंग्स हो रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो परेशान करने वाली है। और सरकार के पास भी वही आंकड़ा है जो उनकी टेस्टिंग लैब्स देती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी की जानकारी दी, मेरठ की जानकारी नरेंद्र दी, आपका बहुत शुक्रिया। और एनसीआर की जानकारी लोकेश और दानिश ने दी है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और अब हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। कानपुर में देखिए कोरोना का कहर जारी है। कानपुर में 20 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। कानपुर उन जिलों में शामिल हो गया है उत्तर प्रदेश के जहां पर संख्या 1000 के पार हो चुकी है, और अब ये बड़ी चिंता की बात है। कानपुर में कोरोना से अब तक 44 लोगों की मौत हुई है। अवनीश, 1000 के पार भी संख्या हो गई है कानपुर में। जो आज नए केसेस आए हैं उनके बारे में जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि 44 लोगों की मौत भी हुई है। बात करेंगे अवनीश से। सीएमओ कानपुर ने इस बात की पुष्टि की है, और कानपुर वो जिला हो गया है उत्तर प्रदेश का जहां पर 1000 के ऊपर संख्या पहुंच गई है, और अब यही चिंता की बात है। ऐसे में सावधानी और 2 गज की दूरी, ये सब बहुत जरूरी है। संभल में देखिए 16 कोरोना मरीज मिल रहे हैं, आज मिले हैं। मीर प्लांट के 7 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए, ये भी ड्यूटी पर जा रहे थे, ये लोग पॉजिटिव है। और ये कितने लोगों को पॉजिटिव किए होंगे, इसका आंकड़ा अभी आना बाकी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज सिंह ने ये जानकारी भारत समाचार को मुहैया कराई है। उन्होंने ये जानकारी दी है। संभल में 16 केसेस सामने आए हैं। आपने देखा इसके पहले कानपुर में 20 केसेस सामने आए और संभल में 16 केसेस। ध्यान दीजिएगा, ये 24 घंटे का आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, ये आज सुबह से लेकर अभी तक का आंकड़ा, यानी 6:08 तक का ये आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। पेट्रोल के दाम 80 रुपए के पार हो चुके हैं। डीजल के दाम कहीं कहीं पर पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए। इसमें देश की राजधानी दिल्ली